प्रदूषण दिल्ली का एक ऐसा सच है जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। हालांकि प्रदूषण की समस्या को लेकर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए जाते। प्रदूषण को खत्म करने को लेकर अगर कोई भी दावा करता है तो उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। सच्चाई यह है कि प्रदूषण खत्म करने के नाम पर जुबानी और कागजी कार्रवाई के अलावा पिछले कई दशकों से कुछ खास नहीं हुआ है। हर साल अक्टूबर से बढ़ने वाले प्रदूषण पर मीटिंग्स होती हैं और कुछ नहीं। ऑड इवन, स्मोक टावर, पेट्रोल डीजल कारों को दिल्ली में ना आने देना, ये ऐसे उपाय हैं जिससे प्रदूषण पर खास असर नहीं पड़ता। ठोस कार्रवाई के नाम पर ग्रैप जैसे नियम बनाए गए हैं। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत दिल्ली में कुछ खास प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। ये नियम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज जारी करता है। इस बार जो नियम है उसके तहत ट्रकों का दिल्ली में आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल एलएनजी, सीएनजी या बिजली से चलने वाले ट्रकों या जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को अनुमति दी गई है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले हल्के व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध है। केवल ईवी, सीएनजी और BS6 इंजन वाले हल्के व्यावसायिक वाहनों और जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को अनुमति है। दिल्ली में डीजल से चलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध है। जरूरी सामान ले जाने की छूट है। किसी भी तरह की इमारत के निर्माण कार्य पर रोक है। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस की छुट्टियां घोषित करने और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिए जाने का भी प्रावधान दिया गया है। देखा जाए तो ग्रैप 4 नियम के तहत दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों, खासकर ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार भी गर्व के साथ यह दावा करती है कि ग्रैप 4 के नियम लागू होने के बाद प्रदूषण पर रोक लग जाएगी, क्योंकि ट्रकों की एंट्री कम हो जाएगी। गोपाल जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है, जिस तरीके से नियमों को लागू करने की बात कर रही है, डीजल वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात कर रही है, कह रही है कि जो BS6 डीजल वाहन हैं, ख़ासतौर से जो बसें हैं, उनको आने की अनुमति है, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे वाहन देखे जा रहे हैं, कई सीमाओं पर सीधे वाहन दिल्ली के अंदर इंटर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ख़ास तौर से मैंने LG साहब से भी मीटिंग में मैंने ये कहा था, अधिकारियों के साथ भी मैंने चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में भी ये कहा कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जिस तरह से ग्राउंड पर अधिकारियों की सक्रियता होनी चाहिए, वो सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है। आज भी मीटिंग में हमने डायरेक्शन दिया है कि फील्ड की जो टीमों को बढ़ाया जाए और ग्राउंड पर जो है विजिट करके इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी पड़ताल में भी देखने को मिला कि वाहन बिना रोक टोक के दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा, जबकि ग्रैप 4 दिल्ली के अंदर लागू है। और ऐसे में जो वाहन प्रतिबंधित हैं उन्हें पूरी तरह से दिल्ली में रोका जाए, लेकिन उनको रोका नहीं जा रहा है। नहीं, जहां नहीं रोका जा रहा है उसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि उसी के लिए अधिकारियों को एक्टिव होने के लिए आज भी मैंने मीटिंग में निर्देश दिया है कि जो ग्राउंड की फील्डिंग जो टीमें हैं उनको और सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि नियम तो हम बना रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो तभी होगा जब अधिकारियों की सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन अब एक सवाल है, क्या सच में दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही बंद हो चुकी है? हमने ग्रैप 4 नियमों और ट्रकों की दिल्ली में आवाजाही पर एक रियलिटी चेक किया है। इस रियलिटी चेक की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की बात दिल्ली वालों के साथ भद्दा मजाक है। प्रदूषण के नाम पर ग्रैफ 4 जैसे नियम दिल्ली वालों के लिए एक दिखावा है। प्रदूषण कम करने के सरकारी दावे दिल्ली वालों के लिए एक छलावा है। प्रदूषण मिटाने के नाम पर उठाए गए कदम दिल्ली वालों का दम निकालने का नया तरीका। सरकार लाख कहे कि वो प्रदूषण मिटाने को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन आप बिल्कुल मत मानिएगा कि वो सच कह रहे हैं। सरकार सिर पर हाथ रखकर प्रदूषण को जड़ से मिटाने की कस्में खाए, तब भी आप बिल्कुल मत मानिएगा कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम तो बस आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि प्रदूषण के बिगड़ते हालात की गंभीरता को वो समझते हैं। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने ग्रैफ 4 नियम लागू किया है, जिसके तहत दिल्ली में बड़े डीजल वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है, खास करके ट्रकों की। दिल्ली सरकार का दावा है कि जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन इस दावे की सच्चाई कुछ अलग है। हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की गंभीरता भी दिखाने जा रहे हैं। सुबह सुबह आपको दिल्ली की हवा में जो स्मॉग आता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा उन वाहनों का भी है जो रात भर दिल्ली में आते जाते रहते हैं। डीजल से चलने वाले ट्रकों को प्रतिबंधित करने के मामले में हमने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जाकर ये पता लगाया कि वहां क्या हाल है। हमें वहां क्या दिखा, ये आपको भी देखना चाहिए। हम जो दिलशाद गार्डन और का जो बॉर्डर है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे टोल दे के गाड़ियाँ जा रही हैं और कई सारी गाड़ियाँ हमने देखी हैं जो कि डीजल की होने के बावजूद भी दिल्ली में एंट्री कर रही है, कोई भी उन्हें नहीं रोक रहा है। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम नोएडा से आ रहे हैं सर। नोएडा। ये कौन सी गाड़ी है? डीजल है, सीएनजी है, क्या है? ये डीजल की गाड़ी है। डीजल की गाड़ी है। अब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। इस वक्त कहाँ पर हो आप? इस टाइम यूपी बॉर्डर पे है। दिल्ली में हो ना? तो आने से किसी ने रोका नहीं? दिल्ली की गाड़ियों को मनाही है, आपको पता है? क्या? पोल्यूशन की वजह से डीजल गाड़ियों पे बैन है। नहीं, मैंने रोका है? नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोल टैक्स चुकाने के बाद बाकायदा दिल्ली के अंदर ये डीजल गाड़ियाँ जो है वो दाखिल होती है। सीएनजी है, डीजल है? सर डीजल है। डीजल है? हाँ। तुम्हें पता नहीं ये डीजल की गाड़ियाँ बैन है अभी दिल्ली के अंदर एंट्री में? सर मेरे को मालूम नहीं। किसी ने रोका नहीं, पुलिस ने या किसी ने? सर यहाँ ही खड़ी थी आवाज तो पार्किंग में ही। तो तुम्हें गाड़ी को रोका नहीं कि दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ियाँ कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया है सरकार ने? सर मालूम नहीं था, हमें कोई मिला नहीं अभी तो। क्या है गाड़ी के अंदर, है क्या? खाली है सर। ये डीजल गाड़ियाँ हैं, भारी वाहन हैं जिनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये गाड़ियाँ लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में दाखिल हो रही है। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? सर ये पास में आ रहा हूँ। ये सीएनजी गाड़ी है, डीजल है, क्या है? डीजल है सर। मुझे बाबूजी नहीं पता था, मुझे पता नहीं था। क्या है सामान, क्या है इसमें? शीशा है। शीशा है? हाँ जी। जरूरी चीज़ों को छोड़कर सब पे बैन है। किसी ने रोका? यूपी पुलिस ने? हाँ बाबूजी रोका था। रोका तो छोड़ दिया? हाँ। गाड़ी के अंदर क्या है? खाली है। खाली है? हाँ। किसी ने रोका नहीं जब दिल्ली में दाखिल हुए हो बॉर्डर पे? नहीं, अभी नहीं रोका किसी। दिल्ली का दिलशाद गार्डन यूपी से लगती एक सीमा है।
देखने में ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की केवल इसी एक बॉर्डर पर ढिलाई बरती गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ यही हाल साहिबाबाद से लगती सीमा का भी है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टर्स को कोई जानकारी नहीं है, उन्हें नियमों की जानकारी है, वो काफी हद तक इसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रक अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ड्राइवर को नहीं पता मालूम, जो बॉम्बे से कलकत्ता से आ रहा है उसको ड्राइवर को नहीं मालूम, तो उसको फोन करके हम बताते हैं उसको कि अंदर नहीं जाना, तेरे को अभी आउटर पे गाड़ी रोक के रखनी है तेरे को, क्योंकि चालान भी होएगा और पोल्यूशन भी फिर गवर्नमेंट के साथ चलना ही चाहिए हम लोगों को। यूपी से लगने वाली सीमाओं पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं। डीजल से चलने वाले बड़े ट्रक आराम से दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। भले ही दिखावटी कार्रवाई के नाम पर ग्रैब 4 लागू होने की बात कही गई है, लेकिन इस नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है। यूपी से लगने वाली गाजीपुर सीमा पर भी यही हाल है। ये अब आप देखिए, इस समय हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश दिल्ली की बॉर्डर है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा ट्रक है, ट्रक का नंबर है HR 38W3262, ये है ट्रक का नंबर। और अब आप देखिए, ये MCD के टोल पर टोल कटवा रहा है और दिल्ली में एंट्री करने जा रहा है। आपके सामने ये देख लीजिए, ये गाड़ी निकल रही है और ये गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस हो गई और दिल्ली की सीमा के अंदर ये गाड़ी चली गई। अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली में एक नियम तो ये है कि किसी भी ऐसी बड़ी गाड़ी जो कि डीजल या पेट्रोल के ऊपर चलती है वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती है। खाली जो CNG या फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वही दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन ये गाड़ी दिल्ली की सीमा में इसने प्रवेश भी कर लिया, और तो और प्रवेश करने के अलावा इस गाड़ी को दिल्ली में एंट्री भी मिल गई और MCD का जो टैक्स है वो भी इसने चुका दिया। दिल्ली में हर दिन 70 से 80 हजार ट्रक आते हैं। इनमें CNG से चलने वाले ट्रक भी होते हैं और डीजल से चलने वाले ट्रक। प्रदूषण की वजह से डीजल वाले ट्रकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिलहाल ये कागजी है। हरियाणा से लगते सिंगू बॉर्डर का भी यही हाल है। यहाँ से दिल्ली में घुसने वाले ट्रकों को भी रोकने के लिए कोई नहीं है। बाकायदा ट्रक चालक टोल पर पैसे चुकाकर बिंदास दिल्ली में घुस रहे हैं। देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली का सिंगू बॉर्डर है और ये आप देखिए कि किस तरह से, ये आप देखिए, ये डीजल का ट्रक है, पूरा देख लीजिए, डीजल का ट्रक है और राजधानी दिल्ली के भीतर घुस रहा है ये। और इसके जैसे दर्जनों ट्रक हैं जो लगातार देश की राजधानी दिल्ली के भीतर घुस रहे हैं। एक और तस्वीर अभी आप देखिएगा, एक और यहाँ पर जो हमारे कैमरा पर्सन है पीयूष जी, उनसे कहेंगे थोड़ा सा आगे आए जरा और जरा दिखाएं आपको। ये आप देखिए, आ रहे हैं ट्रक, सारे ट्रक सामने MCD का जो टोल नाका है उसके ऊपर टोल देकर दिल्ली की सीमा में घुस रहे हैं। पुलिस वाले मौजूद हैं, सब हैं, ये आप देख लीजिए। डीजल ट्रक बैन है, डीजल ट्रक दिल्ली में डीजल ट्रक की एंट्री बैन है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये स्थिति है यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में। देखिए, एक और ट्रक आ रहा है आपकी आंखों के सामने से, ये देख लीजिए, डीजल ट्रक, ये भी दिल्ली की सीमा के भीतर ये भी घुस चुका है। प्रदूषण कम करने के नाम पर दिल्ली सरकार गंभीर कार्रवाई करने का दम भर रही है, लेकिन सच्चाई इस दावे से बिल्कुल अलग है। सिंगू बॉर्डर के अलावा हमारी टीम गुड़गांव दिल्ली सीमा पर भी मौजूद रही। वहां के हालात भी अलग नहीं थे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सीवियर कैटेगरी यानी कि बहुत गंभीर कैटेगरी में है और हम आपको इस वक्त
वो जो उसके कारण है उनमें से एक बड़ा कारण बता रहे हैं, जो कि एक ट्रैफिक माना जाता है, और उसमें भी वो BS4 की गाड़ियां या डीजल की गाड़ियां, और उनकी एंट्री पर इस वक्त कोई भी रोक नहीं है। ये जो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्रक सामने से निकल रहा है, ये डीजल का ट्रक इस वक्त दिल्ली में एंट्री कर रहा है। हमारी मौजूदगी है गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जो बॉर्डर आता है, वहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं सड़क किनारे। हमने आज गाड़ी लगानी पड़ी क्योंकि हम जब यहां पर देखा जी मीडिया ने, तो इसको अपनी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी माना कि देखिए वो एक जो बड़ा कारण है, शायद वो जो 4 राज्य मिलकर नहीं खोज पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार उन 4 राज्यों को कह रहा है कि आप कारण नहीं खोज पा रहे हैं, आप पॉल्यूशन नहीं कम कर पा रहे हैं। तो हम आज उसमें इस रिपोर्ट को आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से वो डीजल के बड़े बड़े ट्रक, CNG के ट्रक्स की एंट्री अलाउड है, लेकिन वो डीजल के बड़े ट्रक्स की अलाउड नहीं है। लेकिन ये इस वक्त ये डीजल का ट्रक है, ये बड़े बड़े भारी भारी वाहन, ये जो गैस चैम्बर हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि हम इन पे ख्याल रखेंगे, एंट्री नहीं दी जाएगी, एंट्री नहीं दी जाएगी, ये उसकी पोल यहाँ पर खोल रहे हैं हम कि यहाँ पर एंट्री भी दी जा रही है। वो कंस्ट्रक्शन का काम कराने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इस वक्त वो जितने भी वो ट्रक हैं, वो डीजल के सभी ट्रक आप रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ये समझना चाहिए कि भले ही उनकी राज्य की सरकार प्रदूषण कम करने के नाम पर ग्रैफ 4 नियम के लागू होने की बात कर रही हो, लेकिन उनको अपने स्तर पर ही प्रदूषण से बचने के उपाय करने होंगे। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, शिवांक मिश्रा और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि सरकार प्रदूषण को खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन होता कुछ नहीं। रात के अंधेरे में सरेआम बेरोक-टोक ट्रक दिल्ली में धड़ल्ले से एंट्री कर रहे हैं। हम जब सवाल करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि इस पर सरकार गंभीर कदम उठाएगी, लेकिन अफसोस इस तरह की लापरवाही पर हमें जो जवाब मिला है वो निराशाजनक होता है। यह पत्र दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का है। रात के वक्त ट्रकों की बेरोक-टोक आवाजाही से जुड़े सवाल जब उन तक पहुंचे तो उन्होंने इसी पत्र के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें वो लिखते हैं कि दूसरे राज्यों के प्रदूषण फैलाने वाले वाहन रात के समय दिल्ली में प्रवेश करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि सीमाओं पर कोई चेकिंग नहीं हो रही। अपने पत्र के जरिए वो अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि वो प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली में आने से रोकें। अब सवाल यह है कि प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद अगर ट्रक दिल्ली में आ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर अधिकारी चेकिंग नहीं कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्रैप 4 लागू है, सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हैं, और अब तो दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियों की जगह पॉल्यूशन वेकेशंस तक घोषित होने लगी है। दिल्ली के स्कूलों में विंटर ब्रेक की छुट्टियां वैसे तो दिसंबर जनवरी में होती हैं, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने अभी से सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। राजधानी के सभी स्कूलों में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक सर्दियों की छुट्टी कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया है, लेकिन क्या इससे प्रदूषण की समस्या का हल निकल जाएगा? क्या इससे सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? अगर सरकार ने गाइडलाइंस लागू की है तो उन गाइडलाइंस को अमल में लाना भी सरकार का ही काम है। प्रदूषण की इन तस्वीरों को देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे सरकार ने यह मान लिया है कि प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार तक पहुंच गया। दिल्ली जिस तरह से गैस चेंबर बनी है उसकी तुलना अब हिटलर के गैस चेंबर से होने लगी है, जहां गैस छोड़कर लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था। दिल्ली में अब प्रदूषण से लड़ने का नया हथियार है कृत्रिम बारिश, यानी दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जाए ताकि प्रदूषण खत्म हो जाए। 30-40 वर्ष पहले दिल्ली में फैक्ट्रीज आज के समय से ज्यादा थीं। पराली का धुआं पहले भी दिल्ली की तरफ आता था, वाहन भी चलते थे और निर्माण कार्य भी होता था, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त प्रदूषण दिल्ली को घेर कर खड़ा नहीं होता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अब प्रदूषण हर वर्ष की समस्या बन गया है?
दरअसल पहले दिल्ली और उसके आसपास हरियाली इतनी ज्यादा थी कि प्रदूषण को आसानी से खपा लेती थी, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर कच्ची जमीन पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, जिससे हुआ यह है कि एक ओर तो कच्ची जमीन समाप्त होती गई और दूसरी तरफ पेड़ कटने से ग्रीन बेल्ट का एरिया सिकुड़ता गया, जबकि यही ग्रीन बेल्ट मुख्य रूप से प्रदूषण को सोखती थी, उसे कंट्रोल करने का काम करती थी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि घर या दफ्तर के अंदर हम प्रदूषण से बच जाएंगे, तो भी हम गलत हैं। घर या दफ्तर के अंदर की हवा बाहर की हवा से कई गुना ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि घर और ऑफिस चारों तरफ से बंद होते हैं। अगर प्रदूषित हवा अंदर पहुंच जाए तो वो अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है। वहीं आउटडोर हवा का AQI घटता बढ़ता रहता है। प्रदूषण अब हर वर्ष की वो समस्या है जिसकी दिल्ली NCR वालों को आदत सी हो गई है, और शायद सरकारों को भी, जो हर वर्ष अक्टूबर नवंबर में इसका रोना तो रोती है, लेकिन प्रदूषण खत्म होते ही आराम से बैठ जाती है, चैन की सांस लेती है, जैसे प्रदूषण कोई समस्या थी ही नहीं। Zee News।